हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड स्पीसीएशन। राइट, सो लेट्स डिस्कस विद द फर्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। सो स्टूडेंट्स, आइसोलेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? राइट, अलग, राइट, टू बी सेपरेटेड। राइट, सो यहां पर हम आइसोलेशन का मतलब देखते हैं with respect to the reproductive isolation. Right, what is isolation? Is the prevention of mating amongst interbreeding groups. Right, same species के बीच में जो ब्रीडिंग हो रहा है उसको क्या करना? प्रिवेंट करना। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोलेशन। बराबर। सो व्हाट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन? It is nothing but the prevention of mating amongst the interbreeding groups. सेम स्पीशीज के बीच में ब्रीडिंग ना होने देना। राइट, और ये जो है ये क्यों होगा? राइट, इसके लिए जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्या क्या हैं देख लेते हैं। सो ड्यू टू फिजिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है? ज्योग्राफिकल, इकोलॉजिकल। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स आप बोल सकते हो कि मान लो एक स्पीशीज है रैट का, सॉरी नॉट रैट, वी कैन टेक बियर। राइट, सो एक स्पीशीज है बियर का जो कि हिमालयन के ईस्ट में रहता है, दूसरा स्पीशीज है हिमालयन के वेस्ट में रहता है। सो so, जो हिमालयन है दैट इज व्हाट? योर बैरियर। राइट, विच टाइप ऑफ बैरियर? ज्योग्राफिकल बैरियर। राइट, नेक्स्ट इकोलॉजिकल बैरियर। राइट, अब इकोलॉजिकल बैरियर के लिए भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि एक स्पीशीज और दो स्पीशीज के बीच में वहां पर एक बहुत ही बड़ा सा फॉरेस्ट है, एक बहुत बड़ा रिवर है। उस वजह से क्या होगा? दोनों स्पीशीज अलग हो जाएंगे, अलग रहेंगे और उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद याद रखना है, ये हो गया फिजिकल। याद रखना है मैंने जो बताया, इंटर ब्रीडिंग ग्रुप्स, जो स्पीशीज आपस में ब्रीड करने की एबिलिटी रखते हैं उनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो पाती। राइट, आगे बढ़ते हैं। बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आएगा? फिजियोलॉजिकल बैरियर, बिहेवियरल बैरियर। राइट, अब यहां पर स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये जो इथियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, राइट, इथियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी स्पीशीज जो है वो जब भी कोऑपरेशन करना होता है, सो उस टाइम पर वो क्या शो करता है? रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। राइट, ध्यान से सुनना है, जब भी कोई भी स्पीशीज जो है वो कोऑपरेशन या फर्टिलाइजेशन करने जाता है तो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करता है। राइट, आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स जो है वो अपने पंख को डिस्प्ले करते हैं। राइट, कुछ बर्ड्स जो है अपने पार्टनर के लिए क्या बनाते हैं? घोंसला। राइट, दे मेक नेस्ट। कुछ जो स्पीशीज है वो डांस करते हैं। राइट, कुछ स्पीशीज जो है वो कुछ अलग अलग टाइप के कोडशिप्स देते हैं। कोडशिप्स बोलो या सिग्नल्स बोलो। अब स्टूडेंट्स, वो जो सिग्नल है वो कौन आइडेंटिफाई या फिर पहचान पाएगा? उसके पार्टनर्स या जो उसका सेम स्पीशीज है वही पहचान पाएगा। राइट, सो यहां पर क्या होता है कि मान लो दो स्पीशीज आमने सामने आ गए, राइट, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं, बट अगर उनका जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर है वो अलग रहा, राइट, सो उस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स क्या होगा? इंटरब्रीड पॉसिबल नहीं है। सो वी अंडरस्टैंड व्हाट इज बिहेवियरल, राइट, बैरियर। नेक्स्ट, मैकेनिकल बैरियर। दैट मीन्स व्हाट? दोनों सेम स्पीशीज हैं बट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, सो मैकेनिकल। नेक्स्ट है जेनेटिक बैरियर। जेनेटिक बैरियर से मतलब स्टूडेंट्स क्या है? मान लो कॉपुलेशन हो गया बट जो जाइगोट बना वो स्टेराइल निकला। राइट, सो उसकी एग्जांपल आप लाइगर ले सकते हो। राइट, सो वहां पर क्या दिखाई देगा आपको? जेनेटिक बैरियर। राइट, सो ये बैरियर्स याद रखना है। राइट, जो कि क्या करेंगे? प्रिवेंट करेंगे मीटिंग अमंग्स द इंटरब्रीडिंग ग्रुप्स। राइट, आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन is the prevention of interbreeding between the populations of two different species. Right, so अब यहां पर क्या बताया हुआ है
कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में क्या होने वाला है कि जो इंटरब्रीडिंग है बिटवीन द टू पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज, उसको क्या किया जाएगा, प्रिवेंट किया जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और आइसोलेशन दोनों टर्म को स्टूडेंट्स आपको समझना है, राइट। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में हमको ये दिख रहा है टू डिफरेंट स्पीशीज, राइट। सो ये डिफरेंस याद रखना है आप लोगों को, टू डिफरेंट स्पीशीज। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता क्यों है, राइट, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीशीज, राइट। जो स्पीशीज है उसका जो अस्तित्व है वो बना रहने के लिए, बनाए रखने के लिए देयर इज व्हाट, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इसके अलावा सेकेंड चीज, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, राइट। तो याद रखना है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का जो मेन एम है वो है टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, right, and to integrate to prevent the integrity of the species, right. So ये याद रखना है about the reproductive isolation. This is reproductive isolation का definition. This is the definition of isolation, right. तो यहां पर भी आपको सेम चीज दिखाई देगा। देखो अब दो स्पीशीज है, अलग अलग दो स्पीशीज है, तो इनमें से एक जो स्पीशीज है उसका जो ब्रीडिंग पीरियड है वो है जनवरी, फरवरी, मार्च। दूसरे का ब्रीडिंग पीरियड है अप्रैल, मई, जून, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको बैरियर्स दिखाई देंगे, राइट। ये बैरियर हो गया। फिर मैकेनिकल बैरियर जैसे कि आइसोलेशन में मैंने बताया, यहाँ पर भी दिखाई देगा। जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं उनका जो स्ट्रक्चर, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, काफी डिफरेंट होगा, राइट। उसके बाद मैंने जो बिहेवियरल बताया, कोर्टशिप, दो अलग अलग स्पीशीज हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो अलग स्पीशीज हैं उनका जो कोर्टशिप बिहेवियर होगा, राइट, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होगा वो काफी अलग होगा। और उनको कौन पहचान पाएगा, उनके पार्टनर्स, उनके साथ रहने वाले जो उनके जैसे स्पीशीज हैं वो पहचान पाएंगे, राइट। तो इसको याद रखना है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, पहले टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं, प्री मेटिंग आइसोलेशन। वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि मेटिंग नहीं होगा, राइट। तो उससे पहले ही उनको इस तरीके, ये सारे टाइप्स हैं, मैकेनिकल आइसोलेशन, राइट, साइकोलॉजिकल आइसोलेशन, सीजनल आइसोलेशन एंड गैमेटिक आइसोलेशन, राइट। फिर पोस्ट मेटिंग, मान लो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में मेटिंग हो भी गया तो उसके बाद इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, राइट, हाइब्रिड इनवेबिलिटी हो सकती है, राइट, हाइब्रिड स्टेराइलिटी हो सकती है और हाइब्रिड ब्रेकडाउन भी हो सकता है, राइट। सो पोस्ट मेटिंग आइसोलेशन, राइट, एंड प्री मेटिंग आइसोलेशन, राइट। प्री मेटिंग के चारों और पोस्ट मेटिंग में भी 4। सो आगे बढ़ते हैं विद द प्री मेटिंग आइसोलेशन, मैकेनिकल आइसोलेशन, राइट। सो फर्स्ट टाइप मैकेनिकल आइसोलेशन क्या होता है देख लेते हैं, राइट। अब वर्ड जैसे कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट। सो मैकेनिकल से आपको समझ में आ रहा है कि देयर विल बी सम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, राइट। सो सेम चीज यहां पर है स्टूडेंट्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ जेनिटेलिया। जो मॉर्फोलॉजी है हमारे रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स में, इन स्पीशीज में, उनकी जेनिटेलिया में, दो पॉपुलेशन में, ये जो है इट मे बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड अनलाइक। दोनों पॉपुलेशन का जो मॉर्फोलॉजी है जेनिटेलिया का वो कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही, बट इट विल बी डिफरेंट। कॉपुलेशन बिटवीन मेंबर ऑफ टू डिफरेंट पॉपुलेशन फेल्स टू अकर, राइट। जो जेनिटेलिया है वो डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है दोनों ही पॉपुलेशन के जो स्पीशीज हैं उनके बीच में देयर विल बी नो कॉपुलेशन एंड इट विल फेल टू अकर। इट इज वेरी कॉमन अमंग्स द इंसेक्ट स्पीशीज। किसमें होता है ये, कॉमनली इन इंसेक्ट स्पीशीज। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ प्लांट्स में भी होता है जहां पर आप क्रॉस पॉलिनेशन का एक फिनोमेना देखोगे, राइट। क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट होता है इसी तरीके से, राइट, बिकॉज किसी में जो स्टिग्मा है उनमें कुछ अलग मॉडिफिकेशन होते हैं, किसी के जो पॉलन ग्रेन्स है उनका साइज कुछ अलग होता है, राइट। सो इस तरीके से प्लांट्स में भी क्रॉस पॉलिनेशन प्रिवेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल आइसोलेशन।
आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजिकल और इथोलॉजिकल आइसोलेशन, राइट। इसके बारे में भी हमने अभी बात की हुई है, व्हाट इज साइकोलॉजिकल और इथोलॉजिकल आइसोलेशन, राइट। सो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, बिहेवियरल डिफरेंसेस रिस्ट्रिक्ट वर्ड रैंडम मेटिंग, राइट। मैंने अभी बताया हुआ था, ऑफ मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, राइट। कोर्टशिप के बारे में मैंने डिस्कस किया था, राइट। कुछ जो बर्ड्स हैं वो अपने पंख को डिस्प्ले करते हैं, राइट, ताकि वो एक मैसेज की तरह उनके पार्टनर्स पर इफेक्ट करे, राइट। सो यहां पर वही चीज बताई है, जो बिहेवियर होगा, राइट, जो रिप्रोडक्टिव बिहेवियर होगा बिफोर कॉपुलेशन, वो भी क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट, इन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, राइट स्टूडेंट्स। सो बिहेवियरल डिफरेंसेस, राइट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, बिहेवियरल डिफरेंसेस हैव बीन ऑब्जर्व्ड particularly during courtships, which is an important sexual phenomena, right? Courtship, आगे बढ़ते हैं, involving a series of stimuli signal, right, और responses between the mating partners, right students। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर आपको दिखा होगा कि जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स में there will be a display of their wings, या फिर आप बोल सकते हो नेस्ट बिल्डिंग। ये सब जो है ये एक तरीके का क्या है, कोर्टशिप है। इट इज अ स्टिमुलाई और द रिस्पॉन्स, जिसको कौन आइडेंटिफाई कर सकता है, उसका पार्टनर या उसी टाइप का एक ऑर्गेनिज्म या उसी कैटेगरी का वो ऑर्गेनिज्म, राइट। किसी और पॉपुलेशन का जो स्पीशीज है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, राइट। सो ये याद रखना है, इथियोलॉजिकल आइसोलेशन और साइकोलॉजिकल आइसोलेशन। एग्जाम्पल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, नेस्ट बिल्डिंग आमतौर पर बर्ड्स में दिखेगा आपको, राइट। उसके अलावा प्लूमेज डिस्प्ले, जैसे मैंने बताया पंख जो है उसको वो डिस्प्ले करेंगे इन केस ऑफ पिकॉक, सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, राइट। सो ये सब क्या है, ये सब क्या है, कोर्टशिप्स हैं, जो कि आपको कब दिखाई देता है, ड्यूरिंग इथियोलॉजिकल आइसोलेशन। ये जो सॉन्ग है, ये जो बर्ड्स सॉन्ग सिंग करेंगे, इसको कौन आइडेंटिफाई कर पाएगा, इन बर्ड्स के पार्टनर, राइट, या इन बर्ड्स के जैसे ऑर्गेनिज्म, इन्हीं कैटेगरी वाले स्पीशीज इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कोई और नहीं कर पाएगा। तो यहां पर हो गया आइसोलेशन, राइट। सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ प्री मीटिंग आइसोलेशन। सो स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप देख लेते हैं, दैट इज सीजनल आइसोलेशन, राइट। व्हाट इज सीजनल आइसोलेशन? अब यहां पर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि जो अलग अलग स्पीशीज हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव सीजन होता है वो क्या होता है, अलग होता है, राइट। सो इट इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर रिप्रोडक्टिव सीजन, राइट। कुछ स्पीशीज का होगा जैन फेब, राइट, किसी स्पीशीज का होगा अक्टूबर नवंबर, राइट। सो यहाँ पर क्या है, सीजनल आइसोलेशन दिख रहा है, राइट। सो ब्रीडिंग पीरियड ऑफ मेटिंग, ब्रीडिंग पीरियड ऑफ मेटिंग इंडिविजुअल्स, राइट, जो ब्रीडिंग पीरियड होता है मेटिंग इंडिविजुअल्स का, आर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्पीशीज। जैसे मैंने अभी मंथ का एग्जांपल लिया, राइट। सो वो एग्जांपल है, तो इसको याद रखना है, सीजनल आइसोलेशन क्या होता है, राइट। अलग अलग स्पीशीज का जो मीटिंग या फिर ब्रीडिंग पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, राइट। देन द लास्ट टाइप ऑफ प्री मीटिंग आइसोलेशन इज गैमेटिक आइसोलेशन, राइट। अब गैमेट्स ऑफ सेम स्पीशीज रिकॉग्नाइज ईच अदर, है ना। सो यहां पर यही दिया हुआ है कि जो गैमेट्स है सेम स्पीशीज के, वही रिकॉग्नाइज करेंगे एक दूसरे को विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स, राइट। प्रोटीन चैनल्स, अभी सेल लेवल पर बात मैं करूं तो सेल लेवल पर क्या होता है, वहां पर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, राइट। वो रिसेप्टर्स होंगे, उसके अलावा कैरियर प्रोटीन्स होंगे, राइट, जो कि बैरियर का काम करेंगे, वो उन्हीं चीजों को अंदर जाने देंगे जो यूजफुल है, राइट। सो वहां पर आप लिंक कर सकते हो कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल पर, जो कि जो गैमेट्स हैं उनको अलाउ करेंगे इनटू द सेल, राइट। आई मीन फ्रॉम दी, जब इन केस ऑफ, अब हम इन केस ऑफ ये ह्यूमंस बात कर ले तो आपने देखा होगा, राइट, जो स्पर्म है वो ओवा के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, मतलब चले जाता है, राइट। सो वहां पर वो उस चीज की वहां पर अनुमति होती है, उसको अलाउंस होता है उस चीज का, राइट।
सो यहाँ पर वही चीज है बच्चों कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होता है जो गैमेट्स को रिकॉग्नाइज कर फ्यूज या फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है, राइट। सो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, फर्टिलाइजेशन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन इज स्पीशीज स्पेसिफिक। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया, इन फ्री लिविंग एक्वाटिक फॉर्म्स, राइट, एक्वाटिक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेयर द फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, राइट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, राइट। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब मेल और फीमेल जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेट नहीं करते हैं, बाहर मेट करते हैं, राइट, इन द एनवायरमेंट। सो यहाँ पर क्या होता है, द गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज यूजुअली डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो ये याद रखना है कि जो फ्री लिविंग एक्वाटिक होते हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, उनमें जो गैमेट्स रिलीज होंगे, जो प्रोड्यूस होंगे ऑफ अलग अलग स्पीशीज, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, दे विल नॉट अट्रैक्ट ईच अदर, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज अबाउट द प्री मेटिंग आइसोलेशन। आपको याद रखना है कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मकसद क्या है स्टूडेंट्स? टू मेंटेन द डिग्निटी, इंटीग्रिटी ऑफ द स्पीशीज, राइट, and to prevent the formation of new species. So students, next हम टाइप डिस्कस कर रहे हैं reproductive isolation का, that is post mating isolation। मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद, राइट। अभी तक हमने देखा प्री मेटिंग आइसोलेशन, मतलब मीटिंग नहीं हुआ है बिटवीन द टू डिफरेंट स्पीशीज, राइट। पोस्ट मेटिंग मतलब यहाँ पर मेटिंग हुआ है बट देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, राइट। सो लेट्स डिस्कस। फर्स्ट है इनकम्पैटिबिलिटी, राइट, इनकम्पैटिबिलिटी। कंपैटिबल मतलब क्या होता है? लायक, राइट। सो इनकम्पैटिबिलिटी यहाँ पर इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इट इज नथिंग बट नालायक, राइट। सो इनकम्पैटिबिलिटी। सो इस केस में क्या होता है, इन सम इंस्टेंसेस मेटिंग टेक्स प्लेस, राइट, मेटिंग हुआ है बिटवीन द पॉपुलेशन बट द फर्टिलाइजेशन में not take place, right, fertilization successful नहीं हुआ है, right। और in some instances you will find that even fertilization may occur but no hybrid progeny will be formed, इसको बोलेंगे incompatibility, right। जो आप देखोगे प्लांट्स के केस में, right, अगर दो अलग अलग फ्लावर्स हैं, right, और उनके बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो मान लो सनफ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो किसी और प्लांट पर या किसी और के स्टिग्मा पर, किसी और के स्टिग्मा पर आकर वो बैठ रहा है, तो उसके बाद याद रखना पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, राइट। और जब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा तो वो पोलन ट्यूब जो है इट विल नॉट रीच द ओव्यूल, राइट स्टूडेंट्स। सो यहां पर याद रखना है, इन प्लांट्स पोलन ट्यूब फेल्स टू ग्रो, जैसे मैंने बताया पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है एंड इट विल नॉट रीच दी ओव्यूल, और जब ओव्यूल तक पोलन ट्यूब नहीं पहुंचेगा तो मेल गैमेट भी नहीं जाएगा, और जब मेल गैमेट नहीं जाएगा तो इस ओव्यूल के अंदर जो एग है वो फर्टिलाइज नहीं होगा, राइट। सो दिस इज इनकम्पैटिबिलिटी, ना लायक, राइट। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। व्हाट इज हाइब्रिड इनवाइबिलिटी? हियर नॉर्मल फर्टिलाइजेशन अकर्स, राइट, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, राइट। तो अब क्या होगा कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है वो भी बन गया, मान लो इस केस में देख रहे हैं कि नो हाइब्रिड प्रोजेनी विल बी फॉर्म। हाइब्रिड इनवाइबिलिटी में देख रहे हैं कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है इट इज फॉर्म्ड बट द हाइब्रिड हैज रिड्यूस्ड वायबिलिटी, राइट। सो क्या होगा इस केस में? द हाइब्रिड इनवाइबिलिटी में अकर एट एनी स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट, राइट। पूरे तरीके से उसमें ग्रोथ नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज दिखाई जरूर देंगी। दिस इज हाइब्रिड इनवाइबिलिटी। है स्टूडेंट्स हाइब्रिड स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी या स्टेरिलिटी, राइट। अब यहां पर हमने सेकेंड टाइप देखा हाइब्रिड इनवाइबिलिटी, राइट, वाइबल नहीं है ऑफस्प्रिंग, राइट, इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है, राइट, कुछ इस तरीके से मैमल्स में आपको दिखाई देगा, राइट। बट अगर मान लो कि जो हाइब्रिड बना है दो अलग अलग स्पीशीज से, वो क्या है? वाइबल है, राइट। तो अब वाइबल में भी आपको क्या दिखाई देगा? स्टेराइलिटी, मतलब जो
F1 हाइब्रिड बना है वो फर्टाइल नहीं होगा, वो अपने F2 जनरेशन को बना नहीं पाएगा, राइट। दैट इज हाइब्रिड स्टेरिलिटी। देख लेते हैं, इन मैनी केसेस हाइब्रिड्स मे बी विगरस, राइट, लीव टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, राइट। मतलब यहाँ पर इनवायबिलिटी नहीं होगी, वायबिलिटी होगी। तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो हाइब्रिड है, वो कब लिव कर रहा है टिल दी सेक्सुअल मैच्योरिटी, उस टाइम तक है, बट क्या होगा, वो स्टेराइल होगा, राइट स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल हम अभी देखने वाले हैं, हॉर्सेस एंड डोंकीज आर टू डिफरेंट स्पीशीज। हॉर्सेस एंड डोंकीज आर व्हाट, टू डिफरेंट स्पीशीज। अ हाइब्रिड म्यूल, म्यूल आप सभी ने सुना होगा, इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटिंग ऑफ अ मेल डोंकी एंड अ मेयर व्हिच इज अ फीमेल हॉर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मेयर। तो ये जो म्यूल है, इट इज फॉर्म्ड, ये पूरी लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हाइब्रिड म्यूल किससे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय मीटिंग ऑफ मेल डोंकी एंड अ मेल, दैट इज फीमेल हॉर्स, राइट। तो ये एग्जांपल है, और ये जो म्यूल है इस केस में ये क्या होता है, स्टेराइल होता है, राइट। अब नेक्स्ट है मेटिंग बिटवीन व्हाट, स्टेलैन, दैट इज मेल हॉर्स। मेल हॉर्स को क्या बोलते हैं? स्टेलैन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अ फीमेल डोंकी results in a hybrid called the hini, right। दोनों ही एग्जांपल्स याद रखना है, ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही क्या होंगे, स्टेराइल, दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, राइट स्टूडेंट्स। तो ये याद रखना है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है हाइब्रिड ब्रेकडाउन, राइट। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पर मैंने डायग्राम के फॉर्म में बताया हुआ है व्हाट इज हाइब्रिड ब्रेकडाउन। इन सम इंस्टेंसेस क्या होता है, not only vigorous F1 hybrid are produced, right। अभी हम देख रहे हैं हाइब्रिड इनवायबिलिटी, देन हाइब्रिड स्टेरिलिटी, राइट। हाइब्रिड स्टेरिलिटी के बाद हाइब्रिड ब्रेकडाउन, तो एक हायरार्की के फॉर्म में ये डेवलप हो रहा है, राइट। सो किसी किसी केस में क्या होता है कि जो F1 हाइब्रिड है वो स्टेराइल ना होकर फर्टाइल होता है, राइट। सो यहां पर वही चीज लिखी हुई है, only vigorous F1 hybrids are produced, but also these hybrid produced F1 individuals, but अब इनका जो F1 इंडिविजुअल होगा वो क्या होगा, स्टेराइल। F1 हाइब्रिड जो है वो भले ही फर्टाइल है, बट जो F2 जनरेशन होगा वो क्या होगा, स्टेराइल। तो स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात, जो हमने हाइब्रिड स्टेरिलिटी देखी थी, तो उसमें याद रखना है कि म्यूल या हिनी का फॉर्मेशन, म्यूल आप सभी को पता है इट इज मेटिंग ऑफ द मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, राइट, जिसको हम फीमेल हॉर्स को बोलते हैं मेल। तो इस तरीके से मीटिंग क्यों होती है ये भी याद रखना है, बिकॉज जो उनके नेचुरल पार्टनर्स है दे आर नॉट अवेलेबल, राइट। सो इस तरीके से भी कुछ इंस्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, राइट। अब यहां पर मैंने एग्जांपल्स मेंशन किए हैं ऑफ द फर्टाइल हाइब्रिड्स, राइट। अफ्रीकन लैंस दैट इज पैंथेरा लियो एंड एशियन टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस प्रोड्यूसेस टाइगॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट स्टूडेंट्स। इसके अलावा पोलार बियर, अलास्कन ब्राउन बियर, राइट, ये भी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद मेलॉड डक, पिन टेल डक, राइट। इसके अलावा ये जो है ये क्या है, फर्टाइल है। उसके अलावा प्लेटी एंड स्वॉर्ड टेल फिशेस, तो ये सारे जो है ये एग्जांपल्स हैं ऑफ द फर्टाइल हाइब्रिड्स, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट स्टूडेंट्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, याद रखना है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है उसका एम यही है कि एक स्पीशीज जो है उसका डिग्निटी, राइट, वो मेंटेन रहे, उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, और नए टाइप का स्पीशीज फॉर्मेशन ना किया जाए, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस वाज अबाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, स्पीसीएशन, राइट। अब ये जो स्पीसीएशन है इसके बारे में बताया था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, राइट। स्पीसीएशन होता क्या है, इट इज नथिंग बट द स्प्लिटिंग ऑफ वन स्पीशीज इनटू टू और मोर न्यू स्पीशीज, राइट। सो ये याद रखना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीसीएशन, दैट इज स्प्लिटिंग, अलग होना एक स्पीशीज का, ऑफ वन स्पीशीज इनटू टू, दो या दो से ज्यादा नए स्पीशीज में, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पीसीएशन, राइट। मैंने बताया स्पीसीएशन के बारे में, किसने बताया था, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। बट द टर्म स्पीसीएशन वाज डिस्कवर्ड बाय द बायोलॉजिस्ट ओरेटर कुक,
राइट। और आर्थर कुक ने ये स्पीसीएशन वर्ड को डिस्कवर किया है, राइट। सो ये याद रखना है कि स्पीसीएशन होता क्या है, राइट। अब स्पीसीएशन होने के फैक्टर्स, राइट, व्हाट आर दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्पीसीएशन, राइट। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जरा सोचो, राइट। सो यहां पर मैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स लिख रहा हूं, राइट। सो सबसे पहला जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, म्यूटेशन। सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, म्यूटेशन, राइट। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर होगा, वो सेकंड फैक्टर क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, राइट। दिस इज योर सेकंड फैक्टर विच विल इन्फ्लुएंस द स्पीसीएशन, राइट। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर होगा, राइट, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं थर्ड फैक्टर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड फैक्टर क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट फोर्थ फैक्टर, राइट। फोर्थ फैक्टर स्टूडेंट्स क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। फोर्थ फैक्टर क्या होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट, राइट। सडन चेंज वहां पर भी देखने को हमको मिलता है, राइट। उसके बाद जो फिफ्थ फैक्टर होगा वो क्या होगा, आइसोलेशन, राइट। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करेंगे नई स्पीशीज के बनने के लिए, राइट। म्यूटेशन आपको पता है, चेंज होगा तो उससे क्या हो सकता है कि आगे आने वाले जनरेशंस में नए स्पीशीज बन सकते हैं, राइट। हाइब्रिडाइजेशन, राइट, दो स्पीशीज को या दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज को हमने मिक्स कर दिया तो एक नई स्पीशीज, नई ऑर्गेनिज्म बनती है, राइट। नेचुरल सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्पीसीएशन के लिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी और आइसोलेशन भी। आइसोलेशन के बारे में जैसे कि इन्होंने बताया हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स विद द टाइप्स ऑफ स्पीसीएशन, राइट। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्पीसीएशन, राइट। पहला टाइप है एलोपैट्रिक, राइट। पहला टाइप क्या है, एलोपैट्रिक। सेकेंड टाइप क्या है, सिम्पैट्रिक, राइट। और थर्ड टाइप क्या है, पैरापैट्रिक। और जो फोर्थ टाइप है वो है क्वांटम स्पीसीएशन, राइट। सो इस तरीके से आपको 4 टाइप यहां पर दिख रहे हैं, राइट। सो अब 1 बाय 1 हम हर एक टाइप को पढ़ते हैं और उसका एक एक एग्जाम्पल भी समझते हैं। सो पहला टाइप है एलोपैट्रिक स्पीसीएशन, राइट। In this type of species formation, a part of the population becomes geographically isolated, right, from the main population. So यहां पर क्या होने वाला है, आपको जो एक पॉपुलेशन है उसका कुछ हिस्सा जो है उस एरिया से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, राइट। तो इसमें आप एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो डार्विन्स फिंचेस, राइट, जो बीक है वो अलग अलग तरह की हो चुकी थी बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, राइट। डार्विन्स फिंचेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एलोट्रोपिक स्पीशीज, राइट। सो ये हो गया एलोट्रोपिक, जिसमें जो कुछ हिस्सा है एक पॉपुलेशन का वो क्या हो जाता है, ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स मेन पॉपुलेशन। इसकी रीजंस हो सकते हैं कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स, राइट, लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं, सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन, एग्जांपल याद रखना है डार्विन्स फिंचेस। सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन, राइट। अब सिम्पैट्रिक स्पीशीएशन क्या होता है देख लेते हैं। स्पीशीएशन अकर्स बिटवीन पॉपुलेशन ऑक्युपाइंग द सेम ज्योग्राफिकल रेंज, राइट। अब यहां पर स्टूडेंट्स याद रखना है कि यहां पर जो फैक्टर, यहां पर जो ये स्पीशीएशन हुआ है उसका रीजन क्या हो सकता है, इथोलॉजिकल, राइट। इथोलॉजिकल चीजें जो है, जैसे अभी इथोलॉजिकल का मतलब यहां पर क्या है स्टूडेंट्स की जो रिप्रोडक्टिव टाइम है, राइट, वो रिप्रोडक्टिव टाइम जो है वो एक स्पीशीज का जनवरी, फरवरी, मार्च है, दूसरे स्पीशीज का क्या है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, राइट, इस तरीके से। या फिर एक ही टाइप के जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं उनका जो बोल सकते हैं आपकी रिप्रोडक्शन के लिए जो एक साइन होता है, राइट, कि यस आई एम रेडी फॉर रिप्रोडक्शन, सो वो अलग अलग है, राइट। अपन एग्जांपल ले सकते हैं पिकॉक का, राइट। पिकॉक जो है क्या करता है, वो अपने पंखों को क्या करता है, डिस्प्ले करता है,
राइट। सो ये जो पंख का डिस्प्ले है वो सिर्फ कौन समझ सकता है? पिकॉक, राइट। कौन समझ सकता है? वो पर्टिकुलर स्पीशीज, राइट। सो इसको याद रखना है, इसको हम बोलेंगे सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन विच इज ड्यू टू इथोलॉजी, राइट। सो दिस इज अबाउट सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन। अब इसमें एग्जांपल स्टूडेंट्स याद रखना है, फ्रॉग एंड गोफर फ्रॉग, राइट। सो ये दोनों जो है, ये दोनों क्या है? बेसिकली दे आर ऑक्युपाइंग द सेम ज्योग्राफिकल रेंज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन, राइट। नेक्स्ट आते हैं पैरापैट्रिक स्पीसीएशन में। पैरापैट्रिक स्पीसीएशन क्या होता है देखते हैं। स्पीसीएशन occurs when a population of a species, ध्यान से सुनना है, speciation occurs when a population of a species enters a new niche or habitat, right। so यहां पर देखो, समझो कि ये जो पैरापैट्रिक है ये कब होगा? जब जो स्पीशीज का कुछ पॉपुलेशन है वो कहां एंटर करेगा? इनटू न्यू निश और हैबिटाट, राइट। मतलब आप एग्जांपल स्टूडेंट्स ले सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज है बटरफ्लाई का, राइट। सो वो जो है, वो जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है, राइट, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, वहां से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया में जा रहा है, राइट। तो उस तरीके से वहां पर क्या होगा, जो उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, राइट। सो उससे क्या होगा? नया एक स्पीशीज बनेगा बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन। सो याद रखना है, निश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन दी पैरापैट्रिक स्पीशीएशन, राइट। सो पहला देखा हमने एलोपैट्रिक स्पीशीएशन, जहां पर जो स्पीशीएशन है वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, राइट। कुछ हिस्सा होता है पॉपुलेशन का, वो क्या हो जाता है? ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाता है फ्रॉम द मेन पॉपुलेशन। एग्जांपल्स हैं डार्विन्स फिंचेस। सेकंड है सिम्पेट्रिक स्पीसीएशन। यहां पर याद रखना है, ये जो स्पीसीएशन है ये कहां होगा? इन द सेम ज्योग्राफिकल रेंज। एंड इसको अलग होने का या फिर ये अलग अलग स्पीशीज फॉर्म होने का रीजन क्या? इथोलॉजी, राइट। जहां पर हम देखेंगे कि जो दो स्पीशीज हैं उनका जो रिप्रोडक्शन टाइम है वो क्या है? अलग है, राइट। और जो उनका जो रिप्रोडक्शन के लिए जो साइंस है वो भी क्या है? अलग अलग है, राइट। नेक्स्ट पैरापैट्रिक स्पीसीएशन देखा हमने, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द organisms or the population of a species entering a new niche or the habitat, right। next है quantum speciation, right। अब इसका जो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है वो है हाइब्रिडाइजेशन, राइट। रैफिनोब्रासिका आपने नाम सुना होगा, राइट। रैफिनोब्रासिका इज व्हाट? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैफिनस एंड ब्रासिका, राइट। रैबिज, कैबेज, राइट, एंड रेडिश। सो वो एक एग्जांपल है। ये जो क्वांटम स्पीशीएशन है, इट इज वेरी रैपिड एंड एब्रप्ट मोड ऑफ स्पीशीज फॉर्मेशन, राइट। तो आप यहां पर क्वांटम स्पीशीएशन में एग्जांपल ले सकते हो रैबिज, राइट। सो चारों में एग्जांपल्स भी याद रखना है स्टूडेंट्स। यहां पर एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, यहां पर आप एग्जांपल दोगे पिग फ्रॉग, गोफर फ्रॉग। यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हो नेचुरल सिलेक्शंस, दैट इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। और यहां पर आप एग्जांपल लोगे ऑफ द rabbage, that is Raphinobrassica, right। so this was about speciation. Then the factors you have to remember: mutation, hybridization, natural selection, genetic drift, and the isolation.